नमस्कार दोस्तों। एक सवाल पूछ रहा है मेरे YouTube चैनल पे एक सब्सक्राइबर, और उसके बाद काफ़ी सारे नियर वंस लोगों ने भी ये सवाल पूछा कि डिजिटल मार्केटिंग करनी है, कहाँ से शुरुआत करें। पहले मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी सुनाऊंगा, फिर आप डिसाइड करना कि आपको शुरुआत क्यों करनी है, कैसे करनी है, और सबसे बड़ी चीज़ कि आप कोई भी चीज़ क्यों करना चाहते हो। ये वाई आप क्वेश्चन करो अपने हर एक चीज़ के पीछे कि मुझे ये चीज़ क्यों करनी है। क्या कोई सामाजिक प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा है, या फिर मेरी ये व्यक्तिगत इच्छा है, या मेरे माता पिता ने मुझे पुश कर दिया, या फिर मेरे दोस्तों ने मुझे चीट कर दिया, या फिर इन्फ्लुएंस कर दिया। देयर आर लॉट्स ऑफ रीज़न टू choose a particular profession basically, so you have to know why you are doing these type of things. So let me clear the points why I choose digital marketing as a career option, and not only digital marketing. I prefer to write as well, I prefer to code as well, I prefer to promote as well. So I do lots of things, not fully like a full stack developer. तो मैं किसी भी चीज़ को इस तरीके से नहीं करता कि मैं ये भी इसका भी चैम्पियन उसका भी चैम्पियन। मैं एक चीज़ को पकड़ता हूँ। वो एक चीज़ की पकड़ क्या है मेरी? कंटेंट राइटिंग। सो व्हाट आई कैन एक्सप्लोर अबाउट माई सेल्फ इफ़ समवन आस्क हु यू आर एंड हाउ कैन यू डिस्क्राइब योर सेल्फ, सो आई विल डिफाइन दैट आई एम अ कंटेंट राइटर, बेसिकली अ थिंकर, ऑब्जर्वर and digital marketer. So that's why I become digital marketer, because I can think, I can observe, and I can write all those things which I can observe. So it means that I am able to express my thoughts, my wish, my interest, and what I am observing from my surroundings, I am able to express very easily. So this is necessary things in a marketer basically, who can understand the basic points of customer, clients, मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड वट एवर इज़ गोइंग अराउंड हिम। ठीक है, मतलब ये कि अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहा है तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि उसका कस्टमर कौन है, उसके कस्टमर की ख्वाहिश क्या है, इंटरेस्ट क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, बिकने वाला क्या है, कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, कौन है, क्या है, ये सवाल होने चाहिए। उसको सवाल करने आना चाहिए बेसिकली। वो चुप नहीं रह सकता है, मार्केटर कभी चुप नहीं रह सकता है, उसको बोलने आना चाहिए। ही शुड एक्सप्रेस हाउ टू एक्सप्रेस इन पब्लिक। ही शुड एक्सप्रेस, मतलब उसको आना चाहिए। हो सकता है मैं आपको इंग्लिश में गलत बोल रहा हूँ, बट राइट नाउ थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ा ज़रूरी भी हो गया, क्योंकि कुछ फॉरेन से भी आ रहे हैं लोग, तो उनको थोड़ा सा समझ में आ जाए। सो इफ़ यू आर गोइंग टू स्विच एनी प्रोफेशन, देन यू शुड आस्क योर सेल्फ दैट वाई यू आर गोइंग टू चूज़ दिस कैरियर। तो पहले मैं अपना बताता हूँ मैंने क्यों करा। मुझे अच्छी चीज़ें पढ़ना पसंद था। कुछ अखबार की कटिंग्स आते थे, मैं उसको स्क्रैप बुक पर चिपकाता था। फिर धीरे धीरे व्हाट्सअप का पता चला, फेसबुक तो था ही, व्हाट्सअप का पता चला। फेसबुक पे मैं पोस्टें शेयर करता था, लाफिंग कलर्स हुआ करते थे उस टाइम पे, रजनीकांत वैसे CID जोक्स हुआ करते थे, एक खाटू श्याम महाराज जी के कुछ पोस्ट हुआ करते थे, 3-4 पोस्ट हुआ करते थे। काफ़ी फेसबुक पे ग्रुप काफ़ी कम थे, मात्र 20-25 ग्रुप ही थे उस टाइम पे फेसबुक में। आज तो लाखों में है, उस टाइम में बस 20-25। ये करीब 2013-14 की बात है। तो यहाँ से जो है हमारा स्टार्ट हुआ चीज़ें करना। बेसिकली मैंने अपनी थॉट्स को लिखना शुरू करा, जो मेरे को अच्छा लगता था मैं वो पढ़ता था, उसको संग्रहित करता था बेसिकली। फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ज्ञान सागर, लोगों का मोटिवेशन मिला। फिर छोटे भाई पापा ने थोड़ा से ग्रुप मेंबर ऐड करे फेसबुक ग्रुप पे, फिर और दोस्तों ने भी ऐड करने शुरू करे। फिर मैं दूसरे ग्रुप्स में जुड़ा, वहाँ पे चीज़ें को ऑब्जर्व करी, वहाँ पे पोस्ट करा। अच्छे लोग मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, मैंने उनको भेजा, हम लोग जुड़े, फिर मैंने उनको अपने ग्रुप में जोड़ा, एंड थिंग्स स्टार्टेड फ्रॉम 2014। वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो गई, और धीरे धीरे करते करते ये 18,000 का ग्रुप बन गया। पहले 20 था, कम हो गए। तो अच्छे लोगों का ग्रुप बन गया। वहाँ से फिर मैं फ़िल्टर करते गया कि इतने सारे अच्छे लोग हैं, दे आर मोटिवेटिंग मी, दे आर अप्रिशिएटिंग मी, आई गॉट माई कॉन्फिडेंस बैक, और अच्छा कॉन्फिडेंस हुआ मेरा, और मुझे मोटिवेशन मिला। और उस मोटिवेशन से क्या हुआ कि मैं एज अ राइटर बहुत अच्छा लिखने लगा, उनके हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से। they understand my feelings, they understand my writings, and they related my मतलब उनको वो रिलेट कर रहा था, उनके मन को, उनके दिल को। वो जो सोचते थे, उनकी बातें जो मेरे शब्द से काफ़ी मिलती जुलती थी। they appreciated me a lot. So I found that if I have to target lots of people, then I should have to make videos. So I started videos on hostel time, basically 2015-16. Somehow I deleted my videos because I am not able to get confidence, because I have no any good camera at that time. मैंने उस वीडियोस को प्राइवेट भी करे, कुछ डिलीट कर दिए, कुछ मेरे चैनल उड़ा दिए गए। तो अप्स एंड डाउन्स आते रहे।
Then I make my website of gyansagartrepreneur.blogspot.com. Then I switch to swedeshikrantika.com. ट्विटर पे ट्रेंड कराया। तो यहाँ से लोगों का एक बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया, लोगों ने मेरे विचार को पसंद किया। एंड थिंग्स बिकम स्टार्टेड व्हेन पब्लिक मोटिवेट्स यू, व्हेन पब्लिक रियलाइज दैट यू हैव अ लीडरशिप क्वालिटी, नॉट लाइक कि आपने कहा, आपको लगता है कोई मैटर नहीं करता, पब्लिक को क्या लगता है वो भी आपको देखना पड़ेगा। इफ़ यू आर गोइंग टू चूज मार्केटिंग फील्ड देन यू हैव टू understand what is the marketing concept, what is the customer concept, what customers are thinking about your product and you as well. So आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर आपके बारे में क्या सोचता है। कस्टमर ने यानी कि रीडर्स ने मुझे समझा, मेरी बातों को समझा, जो मैं समझाना चाहता था वो इशारों में ही समझा। और तब मुझे समझ में आया कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ नॉट सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द प्रमोशन ऑफ गुड थिंग्स एंड वट एवर यू वांट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन अ डिजिटल मैनर, बेसिकली either by direct selling, either by indirect selling. It means that you can influence the product, it means that you can promote the products, and by second time, third time this product can be bought or purchased by your reader or publisher or anyone else who is watching and observing your product or your content, basically. मतलब ये कि आप जब प्रमोशन कर रहे हो या फिर कुछ प्रचार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि वो पहले टाइम में खरीद लेगा। वो ऑब्जर्व करेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा, वो रिलेट करेगा, वो अपनी ज़रूरत देखेगा, वो अपना बजट देखेगा, देन वो जो है स्विच कर जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने जो है ना डिजिटल मार्केटिंग चूज़ करे। उसके बीच में मैंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी थोड़ी सी सीखी, ज़रूरी था ये करना है, मुझे लगा कि चीज़ करनी चाहिए। एंड आई एम वेरी मुझे बहुत शर्म आती है किसी से भी हेल्प लेने में, बेसिकली मैं आपको बताऊं तो संकोची और शर्म वाला या स्वाभिमानी कह सकते हैं। तो मैं जल्दी हेल्प नहीं मांगता हूं तो बहुत जल्दी मांग लेता हूं, या फिर नहीं मांगता है, फिर कभी कभी गलत लोगों से मांग लेता हूं जो थोड़ी मेरी बेइज्जती भी कर देते हैं, या फिर कहीं पे खटास भी हो जाती है। ऐसा हुआ भी पहले, गलत लोगों से हेल्प ले लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी जल्दी क्लोज हो जाते हैं, चाहे वो पैसों की हो या फिर मार्गदर्शन की हो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा वो करता हूँ क्योंकि मुझे सब में अपने नज़र आ जाते हैं। दैट्स वाई आई बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिक्कतें हुई, तो वेबसाइट बनाना हुआ, यूट्यूब चैनल बनाना हुआ, वीडियो एडिटिंग करना हुआ। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी? आत्मबल से सीखी, इच्छा से सीखी, ज़रूरत से सीखी। सो आई हैव अ रीज़न ऑफ वाई आई शुड हैव टू डू दिस, बिकॉज ऑफ promoting our thoughts, promoting good thoughts, implementation good things। बेसिकली एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग काम कर रहे थे। हमारे पास काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अच्छे विचार वाले हैं, तो अच्छी चीज़ें फैलाना इनरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट वी विल गेट। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि मुझे यहाँ से कुछ मिलना चाहिए। gyansagar999.com आज भी चल रही है, थोड़ा सा नहीं कंटिन्यू कर पा रहा, हम उसको चीज़ें करेंगे धीरे धीरे, बट आज भी उसमें काफ़ी सारे ट्रैफिक आते हैं, लोग आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो धार्मिक चीज़ों को प्रमोट करना, स्पिरिचुअल चीज़ों को प्रमोट करना, एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ों को प्रमोट करना, दिस वाज द रीज़न दैट व्हाई आई चूज दिस थिंग। सो यू हैव टू नो द रीज़न व्हाई यू आर गोइंग टू डू दिस, व्हाई यू आर गोइंग टू चेक दिस अपॉर्चुनिटी। Is the reason because you want to earn money? So don't go for that, because money doesn't make you so passionate about this career. Basically you can earn money from various field basically। ऐसा नहीं कि पैसा सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में है, हर जगह पैसा ही है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे, किसी को आप समझ नहीं पा रहे हो, उसको रट रहे हो, गधे की तरह कर रहे हो, और जहाँ पे आपको कंफर्ट फील नहीं हो रहा, तो वो चीज़ मत करो आप, वो चीज़ मतलब है बेकार। हाँ, ये भी ज़रूरी होता है कभी कभी कि कुछ चीज़ें शुरुआत में कठिनाई तो देती है लेकिन बाद में अच्छी लगती है। तो ऐसा नहीं कि आपको थोड़ी सी ही कठिनाई लग रहा है तो आप चीज़ें छोड़ दो, नहीं। कई बार थोड़ा ऐसा होता है कि शुरुआत में चीज़ें ख़राब लगती हैं, प्रॉब्लम देती है, लेकिन बाद में सही हो जाती हैं। तो ये कुछ रीज़न था मेरा डिजिटल मार्केटिंग को चुनने का, कि मुझे भैया प्रमोट करना था चीज़ों को, ज्ञान सागर को चलाना था, लोगों को अच्छा बताना था, लोगों के साथ कॉन्टेक्ट्स बनाने थे, कुछ स्वदेशी क्रांति वाली आग लगानी थी। अब थोड़ा सा चीज़ें सेटल डाउन हो रही है, अब थोड़ा सा हम व्यवस्था को ही बनाने में लग रहे हैं कि हाउ वी कैन मेक अ सिस्टम बेसिकली, सो डैट वी कैन लिव हैप्पी लाइफ बेसिकली। सरकार अपना काम कर रही है, हम भी कुछ करें। और कुछ धार्मिक चीज़ें हैं, प्रसंग हैं, पुराण वेद उपन्यास हैं, जो हमारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ख़त्म नहीं हो चुकी बेसिकली, हमारी बैड लक है कि हम उस चीज़ को नहीं पढ़ पाते, या फिर हमें इतना अच्छा सानिध्य या साधुजनों को सत्संग नहीं मिल पाया। सो हम कैसे उस चीज़ों को अडॉप्ट करें, उन लोगों से टच में रहे, सत्संग के टच में रहे, बेसिकली अच्छे लोगों का संग रहे हमारे पास। तो इन चीज़ों के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहा। तो ये मेरा रीज़न था। आप अपना रीज़न ढूंढिए। अगर आप कहीं पे भी इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं, कोर्स करना चाह रहे हैं, अगर आप कहीं पे भी पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप देखिए कि आपको वहाँ पे क्या चाहिए।
आप पैसा दे करके पढ़े या फ्री पढ़े, आप अपना वो देखिए, थोड़ा सा स्वार्थ देखिए कि आपको क्या मिलने वाला है। हो सकता है कि पैसा दे करके भी आपको ना मिले और हो सकता है कि बिना पैसा दे करके भी आपको काम मिल जाए, तो वो फ्री इंटर्नशिप की चीज़ है। लेकिन जहाँ भी जाने से पहले अच्छी रिसर्च जरूर करिए। उम्मीद है आपको ये सारी बातें ख़त्म मालूम अच्छे से पता चल गई होगी। और बहुत काफ़ी पसीना आ रहा है मेरे को, तो मैं अभी वीडियो बंद करता हूँ क्योंकि कहीं जाना भी मेरे को, वैक्सीन लगवाने जाना है बेसिकली। तो आगे आने वाले टाइम पे सारी चीज़ों का जो है एक लाइव फेस टू फेस FAQ ले लेंगे, डिस्कशन ले लेंगे, FNQ क्वेश्चन आंसर सेशन कि भाई आपके क्या क्या क्वेरीज है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। उम्मीद है आपको इसमें मेरे सवालों का जवाब और आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि क्यों करना है, कैसे करना है। आप बस शुरुआत करिए, चलना शुरू कर दीजिए, रास्ता अपने आप मिल जाता है बेसिकली। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।